तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है जिसमें डेली रूटीन के माध्यम से आप लोगों की तैयारी करवाई जा रही है और उसका जो है 20 प्रश्न का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट प्रतिदिन शाम में करवाया जाता है। मेरा अनुमान है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और दिन प्रतिदिन जो है आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए आज डे 4 के क्वेश्चन टेस्ट से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अंकोरवाट का मंदिर निम्न में से किस शासक ने बनवाया था? इसका ऑप्शन है ए सूर्यवर्मन, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशन द्वितीय और डी नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका उत्तर है ए सूर्यवर्मन। तो अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका ऑप्शन है ए पल्लव, बी चोल, सी राष्ट्रकूट और डी प्रतिहार। तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के अंकोरवाट में स्थित मंदिर जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ए शैव, बी वैष्णव, सी जैन और डी बौद्ध। आप सब लोगों को इसका उत्तर पता होगा। तो कंबोडिया में जो अंकोरवाट का मंदिर है वो वैष्णव धर्म अर्थात भागवत संप्रदाय से जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका ऑप्शन है ए बासव, बी लकुलिस, सी गोरखनाथ और डी बागेश्वरनाथ। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी लकुलिस। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध शैव मंदिर राजराजेश्वर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन है ए कोणार्क, बी उज्जैन, सी तंजौर जिसको तंजावुर के नाम से भी जानते हैं और डी रामेश्वरम। तो जो है विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सी तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिवलिंग का स्पष्ट वर्णन निम्नलिखित में से किस पुराण में मिलता है? इसका ऑप्शन है ए वायु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी विष्णु पुराण, डी भविष्य पुराण। आप लोगों को पता है कि कुल पुराणों की संख्या जो है वो 18 है और बीपीएससी में पुराणों से संबंधित पूर्व में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस लिहाज से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवलिंग का स्पष्ट वर्णन निम्नलिखित में से किस पुराण में मिलता है? तो इसका जो है आंसर है दोस्तों मत्स्य पुराण में है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि मत्स्य पुराण में जो है वो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात के राज्यपाल कौन हैं? इसका ऑप्शन है ए आनंदीबेन पटेल, बी वजुभाई पटेल, सी आचार्य देवव्रत और डी रमेश बैस। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसका उत्तर देखेंगे आप तो इसका उत्तर है आचार्य देवव्रत। तो निम्नलिखित में गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में देश का 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी को दिया गया? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बी बहुजन समाज पार्टी, सी जनता दल यूनाइटेड और डी आम आदमी पार्टी। तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में देश का जो है 9वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम, फ्रांस से आने वाले 36 राफेल विमानों की सीरीज में अंतिम विमान भारत को कब प्राप्त हुआ? आप लोगों को पता होगा कि जब से फ्रांस से जो है राफेल का समझौता हुआ है तब से ये न्यूज़ में बना हुआ है और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पीछे भी प्रश्न पूछे गए थे कि पहला जो है विमान किस एयरपोर्ट पर उतरा था और आगे भी इससे पूछे जाने की संभावना है। तो इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे। इसका ऑप्शन है ए 10 नवंबर 2022, बी 10 दिसंबर 2022, सी 15 दिसंबर 2022 और डी 15 जनवरी 2023। तो इसका उत्तर है दोस्तों 10 दिसंबर 2022। तो फ्रांस से आने वाले 36 राफेल विमानों की सीरीज में अंतिम विमान भारत को कब प्राप्त हुआ था? 10 दिसंबर 2022 को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? इसका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गाजियाबाद, सी पणजी गोवा और डी हैदराबाद। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों इसका उत्तर जो है हाल ही में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका ऑप्शन है ए क्रिस हॉपकिंस, बी जो फ्रैंक, सी सित्तुनी राबुका और डी अब्दुल्ला यामीन। तो इसका उत्तर है दोस्तों सित्तुनी राबुका। तो हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सित्तुनी राबुका बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ए जॉर्जिया मेलोनी, बी जेसिका ऑर्डेन, सी कमला हैरिस और डी जेन फ्रेजर। तो इसका उत्तर दोस्तों है ए जॉर्जिया मेलोनी। तो जॉर्जिया मेलोनी क्या किया गया है? इटली की पहली महिला
प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की है? इसका ऑप्शन है ए कनाडा, बी स्वीडन, सी अमेरिका और डी भारत। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में जो है समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान की। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? इसका ऑप्शन है ए अरुण कुमार सिंह, बी अनिल कुमार लाहौटी, सी सुब्रकांत पांडा और डी राजीव कुमार। तो इसका उत्तर है दोस्तों सी सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा को क्या किया गया है? हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों साइंस से रिलेटेड, निम्न में से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती? इसका ऑप्शन है ए निर्वात, बी गैस, सी द्रव और डी जो है ठोस। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा बी गैस। तो गैस में जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? इसका ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी क्षोभ सीमा। तो जो आयन मंडल जो है उससे क्या होती है, दीर्घ तरंगें जो है परावर्तित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? ऑप्शन है ए वायु में, बी निर्वात में, सी धातु में और डी कांच में। तो आप लोगों सबको इसका उत्तर पता है कि ध्वनि का वेग जो है वो धातु में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया था? इसका ऑप्शन है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी मौलाना मजहरूल हक। तो इसका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी के लिहाज से। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी मौलाना मजहरूल हक। तो मजहरूल हक ने क्या किया था कि बिहार का जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका मदरलैंड का प्रकाशन इन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 8 अगस्त 1940, बी 8 अगस्त 1942, सी 10 अगस्त 1942 और डी 11 अगस्त 1942। तो इसका उत्तर है दोस्तों डी 11 अगस्त 1942। आप लोगों को पता होगा जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं तो उसमें इसको डिटेल से भी लिखना होता है। और आपको जो है इसका ये जानकारी दे दूं कि इसमें कुल 7 छात्र जो है वो शहीद हुए थे पटना गोलीकांड में। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में कराए गए थे। अगला प्रश्न है, मौलाना मजहरूल हक द्वारा बिहार के सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन है ए 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में और डी 1933 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरूल हक द्वारा जो है 1920 ईस्वी में करवाई गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 20 प्रश्नों को देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी 69वीं के लिहाज से और बिहार शिक्षक एग्जामिनेशन के लिहाज से। अब जो है हम आगे जो है अगला डे 5 के रूटीन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। हिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें जो है आपको दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने हैं, प्राचीन साहित्य और साहित्यकार पढ़ने हैं। इसमें जो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं इसे 1 ही या 2 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे क्योंकि इससे 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना हर बार प्रबल होती है। अगला देखेंगे साइंस में, तो साइंस में जो है आप लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा और चालकता, ये दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर बिहार स्पेशल में देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का जो स्थान है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें छात्रों का योगदान, महिलाओं का योगदान, सन्यासियों का योगदान, किसानों का योगदान और विभिन्न वर्ग के जो जितने भी थे वो सारों का योगदान आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ जो है कौन कौन से घटनाएँ हुई राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार में, उन सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। और करंट अफेयर में देखेंगे तो दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर है वो पुनः आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि 1 महीने का करंट अफेयर 3 दिन चलता है और 3 दिन में उससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं आप लोगों को। तो मैं जैसा कि मेरा अनुमान है कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा इस टेस्ट में, तो आगे भी इसी तरीके से पढ़ते रहें। और आज को जो टॉपिक दिया गया है उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर पुनः आपसे कल पूछे जाएंगे। आप लोग पता होगा कि बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है 69वीं की, तो आप लोग जो है अपने तैयारी को और बेहतरीन तरीके से करना शुरू करेंगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है और इसमें आप लोगों को अपना बेस्ट प्रदर्शन करना है। पढ़ाई के घंटों को बढ़ाएं और जो अन्य काम है पढ़ाई के अलावा उसको जो है धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो डेली रूटीन दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप लोग अगर इसको अच्छे से करते हैं तो मेरा मानना है कि अगस्त होते होते तक आप पूरे बिहार के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है अगले 1 महीने में आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो इस चैनल पर बने रहें, पढ़ाई निरंतरता बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।